नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। आज का बड़ा टॉपिक रहने वाला है क्या बिक जाएगा व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम, जिसके दुनिया में 300 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं व्हाट्सअप के। और अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की तो लगभग 100 करोड़ से अधिक लोग दुनिया में इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। और बड़ी खबर यहाँ पर ये देखने वाली है, क्या बिक जाएगा व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम, क्या ये अलग हो जाएगा मेटा से। इस सेशन के अंदर हम जानेंगे पूरी की पूरी इस खबर के बारे में कि क्यों ऐसी खबर सुनने के लिए मिल रही है कि व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम बिक जाएगा। एक एक करके पन्नों को पलटते हैं, एक एक करके जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये क्यों है चर्चा में और ये इतना बड़ा विषय हमारे लिए क्यों है और क्यों हमारे जीवन को इम्पैक्ट करेगा ये। क्योंकि दुनिया में जितने यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम को, दुनिया में किसी अन्य चीज़ को इतने यूज़र्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके सामने मेटा मतलब बेसिकली फेसबुक के फाउंडर आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, मार्क जुकरबर्ग। इसके अलावा एक और चित्र आपको दिखाना चाहूँगा, ये इंस्टाग्राम के फाउंडर है केविन। एक दिन 2012 के अंदर जो मेटा के फाउंडर मतलब फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने केविन जो कि इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं उन्हें खाने पर बुलाया, उन्हें डिनर पर बुलाया। और डिनर करने के तुरंत बाद उनके सामने एक प्रस्ताव रखा और इंस्टाग्राम के फाउंडर को ये कहा कि क्या आप मुझे इंस्टाग्राम बेचना चाहते हैं। और 2012 जबकि मैं बात कर रहा हूँ, उस समय इंस्टाग्राम एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था, वो केवल वीडियो एडिटिंग या फिर फ़ोटो जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सारे यूज़र्स भी नहीं थे और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उससे ज़ीरो आमदनी थी, कोई भी आमदनी नहीं थी। और यहाँ पर केविन को ऑफर किए गए $1 बिलियन, $1 बिलियन ऑफर किया गया। किसके द्वारा? जुकरबर्ग के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं केविन तो सोच रहे होंगे कि उनके दोनों हाथों में लड्डू है। एक तो भाई साहब इतनी बड़ी कंपनी का एक फाउंडर, मतलब फेसबुक उस समय छाया हुआ था दुनिया में, वो मुझे सामने से $1 बिलियन ऑफर कर रहा है तो मैं क्यों मना करूँ। तो उन्होंने ये डील कर ली और बिक गया इंस्टाग्राम। उसके बाद वर्ष 2014 के अंदर 2014 के अंदर ऐसा ही एक और काम देखने के लिए मिला, जहाँ पर व्हाट्सअप को भी खरीद लिया गया, मतलब व्हाट्सअप को भी एक्वायर कर लिया गया मेटा के द्वारा, जो कि उस समय फेसबुक हुआ करता था। ठीक है, और कितने पैसे दिए गए? तो कुल मिला के $19 बिलियन की यहाँ पर डील हुई। और इस $19 बिलियन को भी एक साथ नहीं, कुछ इस तरीके से दिया गया। 4 बिलियन कैश दिए गए, 12 मिलियन स्टॉक दिए गए फेसबुक में और 3 बिलियन रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक्स यहाँ पर दिए गए जो एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए। और किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज की डेट में ये कंपनियां इतनी बड़ी हो जाएंगी, इतनी ग्रो हो जाएंगी। अगर आप देखेंगे तो व्हाट्सअप के दुनिया में तीन तीन कुल मिला के 3 बिलियन यूज़र्स हैं, मतलब कुल मिला के 300 करोड़ यूज़र्स व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि इंस्टाग्राम पर भी आपको 100 करोड़ से अधिक यूज़र्स देखने के लिए मिलते हैं। वो इंस्टाग्राम जिसकी आमदनी 2012 में शून्य थी, वही इंस्टाग्राम की आज की डेट में सालाना आमदनी लगभग $40 बिलियन के आसपास है। मगर ये फिर भी चर्चा में क्यों है, क्यों इस पर चर्चा हम करने वाले हैं। चलिए इसके ऊपर से भी पन्ना पलटते हैं, मतलब इसके ऊपर से भी देखते हैं कि क्या सच्चाई है, क्यों ये खबर इतनी ज़्यादा करंट अफेयर की न्यूज़ में। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मेटा प्लेटफॉर्म्स, मतलब अगर हम बात करें फेसबुक के, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, बेसिकली मेटा के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और ये आरोप लगाए गए हैं यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं, किसके द्वारा? तो यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने आरोप लगाया है। और एफटीसी मतलब फेडरल ट्रेड कमीशन का ये कहना है कि मेटा फेसबुक ने जानकर इन दोनों कंपनीज को एक्वायर किया ताकि कंपटीशन क्रिएट ही ना हो सके। और कहीं ना कहीं इस कंपटीशन को ख़त्म करने का तरीका मेटा ने, फेसबुक ने ये निकाला कि दोनों की दोनों जाइंट कंपनीज जो आगे जाके बन सकती थी, उन दोनों को पहले ही एक्वायर कर लिया, जिसके चलते आज की डेट में ये दोनों कंपनीज मेटा के तहत ही आती हैं। आप बोलोगे इसमें तो कुछ गलत नहीं है, ये तो कोई गलत काम थोड़ी है। हर कोई यही चाहता है कि अगर कोई ग्रो कर रहा है और उसको लग रहा है कि ये कंपनी उसके पैरेलली ग्रो कर रही है, तो उसे परचेस करने की, बाय करने की कोशिश ही करेगा। तो इसके ऊपर ट्रायल चल रही है अभी। बेसिकली ये मामला जो है वो कोर्ट में है। कहाँ के? अमेरिका के कोर्ट में ये केस चल रहा है। अब जब कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हो रही थी, तो यहाँ पर एफटीसी, जिसके बारे में हमने देखा, फेडरल ट्रेड कमीशन ने कुछ गंभीर आरोप और लगाए। कि इन्होंने आरोप लगाया कि 2 मेल्स ऐसी पाई गई हैं जिसमें जो मेटा के, बेसिकली फेसबुक के फाउंडर हैं जुकरबर्ग, उन्होंने 2 मेल के माध्यम से ये बोला है 2012 में कि ये दोनों कंपनीज जो हैं आगे जाकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट कर सकती है और हम कभी इन कंपनीज को चेस भी नहीं कर पाएंगे। जिस गति से ये कंपनीज बढ़ रही हैं, हम इन कंपनीज को कभी चेस भी नहीं कर पाएंगे, इन कंपनीज को पकड़ भी नहीं पाएंगे, एक दिन ये इतनी ग्रो कर जाएंगी। जिसके चलते उन्होंने पूरा का पूरा षड्यंत्र रचकर या फिर स्कीम के तहत इन दोनों कंपनीज को एक्वायर कर लिया है।
जिसके पक्ष मतलब जिसके सामने मेटा के जो फाउंडर हैं, बेसिकली फेसबुक, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे, फेसबुक के जो फाउंडर हैं जुकरबर्ग, वो डिफेंस, अपना स्वयं का डिफेंस किया है उन्होंने सोमवार 2025 अप्रैल की ही बात कर रहा हूँ, अभी जो रिसेंटली सोमवार बीता है उसी की बात कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने अपना डिफेंस, अपना पक्ष रखते हुए ये कहा है कि जब हमने इंस्टाग्राम को खरीदा था तब वो एक बहुत ही छोटी सी कंपनी थी, हमने उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारे अपडेशन किए हैं, जिसके चलते आज इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम है और इस पर कई करोड़ों यूजर्स जो हैं डेली बेसिस पे एक्टिव होते हैं। तो हमने इंस्टाग्राम को इंस्टाग्राम बनाया है। और सेम बात यहाँ पर व्हाट्सएप के लिए भी कही गई है, मगर इन दलीलों से जो सामने बेसिकली एफटीसी है वो सेटिस्फाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उनके जो आरोप हैं वो गंभीर हैं। उनका ये मानना है कि ये जानकर मर्जर किया गया है, ये जानकर खरीदा गया है, जिससे आप अपने कंपटीशन को जड़ से ही ख़त्म कर दो। और यकीन मानिए, ये जो ट्रायल चल रहा है, अगर ये ट्रायल साबित हो गया और इसमें अगर मेटा दोषी पाए गए, मतलब जुकरबर्ग जो है वो इसमें यदि दोषी पाए गए, तो इन दोनों ही कंपनीज को मेटा से अलग किया जाएगा और बेचना भी पड़ सकता है, मतलब अलग करना पड़ेगा मेटा से इन दोनों ही कंपनीज को। और इसका दुष्ट प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव आम जन पर देखने के लिए मिलेगा, भारत पर भी देखने के लिए मिलेगा, दुनिया की हर एक कंट्री, हर एक यूजर पर इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। ऐसा क्यों? मान लीजिए अगर ये जो ट्रायल चल रहा है वो प्रूफ हो जाता है कि जुकरबर्ग ने इंटेंशनली उस कंपनी को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये सब काम किया था, ये सब षड्यंत्र रचा था, तो उस परिस्थिति में उन्हें दोनों कंपनीज, मतलब इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, दोनों ही कंपनीज को बेचना पड़ेगा। और आप जानते हैं अगर वो बेचते हैं तो जो सामने परचेस करता है, कोई भी व्यक्ति अगर परचेस करता है तो वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करेगा। और हो सकता है जो व्हाट्सअप आज की डेट में हम फ्री यूज़ कर पा रहे हैं, ऑलमोस्ट हम लोग सब फ्री यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप के मैक्सिमम फीचर फ्री यूज़ करते हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में अगर मेटा ये केस हार गया तो हमें उसके लिए पे भी करना पड़े। और सेम आप देख सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि इंस्टाग्राम के संबंध में भी कोई ऐसा फैसला लिया जाए अगर इन दोनों कंपनीज को बेचा गया। मगर इतिहास के पन्ने अगर पलट कर देखा जाए तो ये वाले जो ट्रायल होते हैं ना, ये बहुत लंबे चलते हैं। ये जो एलिगेशंस है इनको साबित करना बहुत कठिन होता है, और ये एलिगेशंस को प्रूफ करना तो कठिन होता ही है, और ये ट्रायल बहुत लंबे चलते हैं, मगर इसमें सालों सालों का समय जो है वो निकल जाता है, जिसके लिए 2-3 बार मेटा के जो फाउंडर हैं, बेसिकली फेसबुक के जो फाउंडर हैं जुकरबर्ग, वो प्रयास कर चुके हैं कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब से, मतलब जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनसे मुलाकात हो सके और वो सब चीज़ों को क्लियर कर सके। बट अभी इसके ऊपर भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है, तो अभी ये ट्रायल आप देखेंगे चलते हुए आपको नज़र आएगा ही। मैं चाहूँगा कि इसके संबंध में जो जो हमने यहाँ पर बातें करी हैं, जो जो हमने यहाँ पर चर्चा करी है, कि यदि ये कंपनीज दोनों सेपरेट होती हैं, बेचना पड़ जाता है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को, तो इसका आम जन पर तो देखिए प्रभाव पड़ेगा ही। इसके संबंध में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर छोड़ें। इसके साथ साथ अगर आप खेलो, सीखो और जीतो, मतलब बेसिकली आप चाहते हैं आप कुछ अद्भुत प्रश्नों के साथ डील करें, कुछ सीखें और कुछ एक इनाम भी जीत पाएं, तो 19 अप्रैल रात 8 बजे हम ये यहाँ पर एक शो लेकर आ रहे हैं, अद्भुत प्रश्नोत्तरी। इसमें कुछ सवाल आपसे पूछेंगे और हर एक सवाल का सही जवाब देने पर आपको एक राशि, एक अमाउंट भी मिलेगा, ठीक है। अन्य ही ऐसे, मतलब बेसिकली ऐसे ही और जो लेटेस्ट ट्रेंड में न्यूज़ चल रही हैं उनको हम हमारे इसी चैनल पर कवर करेंगे, एसएससी उत्कर्ष पे। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट दुनिया में चलती है इस प्रकार की, उसको हम कवर करें और उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।